हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर 22 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, वो ओवर हो चुका है फाइनली। जो भी क्वेश्चंस हमें ऑलमोस्ट मिले हुए हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो आज का फर्स्ट शिफ्ट का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला हुआ है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन भी कम मिल पाए हैं और जो क्वेश्चन मिल पाते हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन सही से नहीं मिल पाते हैं। तो पता चल जाता है कि थोड़ा ना थोड़ा जो लेवल है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट है। तो चलिए देखेंगे ऑलमोस्ट सारे लोग। उससे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा एंड सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को सभी को, जिससे कि आगे भी शिफ्टों का एनालिसिस मिलता रहे। 50% शिफ्टें जो हैं वो डन हो चुकी हैं कल से, यानी कि टोटल 66 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना था। 33 कल से आपकी समाप्त हो चुकी हैं। आधी शिफ्टों का एग्ज़ाम अभी बाकी है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि रानी की जो वाव है वो कहाँ पर है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आसान ही था। ये आपका गुजरात में है। गुजरात नहीं दिया होगा तो आपका गुजरात के अंदर का पाटन दिया होगा, यानी कि पाटन गुजरात में आपका स्थित है। ये चीज़ याद रखना है। दूसरा इससे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि किस नदी के तट पर बना हुआ। तो ये सरस्वती नदी के तट पर बना हुआ, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। गुजरात पाटन में है। और ये कहाँ पर बना होता है, तो जो 100 रुपये का नोट होता है उसमें रानी की जो वाव है उसका चित्र बना होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। और 50 के नोट में जो है आपका हम्पी के स्मारक बने होते हैं। तो 50 के नोट में हम्पी के स्मारक बने होते हैं। और यहाँ पर 100 के नोट में रानी की वाव बनी होती है, जो कि पाटन गुजरात में है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक ठाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही है आपका प्रीवियस ईयर का कि अलार मेल जो वल्ली हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अलार मेल वल्ली हैं इनका रिलेशन भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम की मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ साथ कुछ और नाम है, जैसे कि पद्मा सुब्रमण्यम हो गया। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है इसकी मैं बात करूँ तो इनका भी रिलेशन भरतनाट्यम से ही है। लीला सैमसन की मैं बात करूँ, कुछ और नाम इसी तरह हैं। तो लीला सैमसन जो है इनका भी रिलेशन किससे, भरतनाट्यम से है। तो इन लोगों के नाम याद रखने भरतनाट्यम वालों से। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो भरतनाट्यम से इनका रिलेशन था। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन था। आई होप सभी का सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक, हाँ थोड़ी ठीक ठाक पूछी गई थी। इम एंड द बिग होम के लेखक आपसे पूछे गए थे और ये राइटर ठीक ठाक भी पूछे गए। ये एक नॉवेल है जो कि इंग्लिश नॉवेल है आपका। और इसको आपका पब्लिश किया गया था जाकर के 2012 में, यानी कि 2012 में आपका ये आपका पब्लिश हुआ था जाकर के। और यहाँ पर जेरी पिंटो इसके राइटर है। तो जेरी पिंटो इसका राइट आंसर था। जेरी पिंटो राइटर है। और ये आप मान सकते हैं कि कई सारे लोगों की बुक गलत हो सकती है जेरी पिंटो की। तो ये क्वेश्चन आपका जेरी पिंटो का पूछा गया था, इम एंड द बिग होम। तो इस तरह की बुक्स को नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि जैसे इस बार आई हैं तो आगे के एग्जामों में देखने को पूरे चांसेस बनते हैं। जो कुछ नई बुक मिला करें उनको नोट डाउन करिए, क्योंकि रिपीटेड बुक तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर ही रखे हैं। तो नई बुक को नहीं स्किप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो M.A. चिदम्बरम है वो स्टेडियम कहाँ पर है। तो M.A. चिदम्बरम की मैं बात करूं तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में आपका M.A. चिदम्बरम जो स्टेडियम है। इसके साथ साथ दूसरा क्या याद रख सकते हैं हम लोग, हाँ चिन्ना स्वामी की मैं बात करूँ तो वो आपका बेंगलुरु में हो जाता है। ये चीज़ याद रखना है। और वानखेड़े जैसे स्टेडियम आपका हो गया, मान लीजिए वानखेड़े स्टेडियम का भी पूछ लेता है। वानखेड़े के साथ साथ बेब्रोन आपसे पूछ लेता है, बेब्रोन। तो ये स्टेडियम जो है ये मुंबई में है। और मुंबई में एक कौन सा है, तो वो एक और है जो वो है DY पाटिल स्टेडियम। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक के मैच होते हैं, सॉरी ओलंपिक में बोल रहा हूँ, IPL के जो होते हैं वो मैच होते हैं। तो DY पाटिल भी मुंबई का इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। ये आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर था। देखिए क्वेश्चंस की PDF मैं डेली आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। आप लोगों ने न ली हो तो जाकर के देखिए, मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और हर अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए और वहाँ से जाकर के जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका कृषि हो गया और पशुपालन हो गया, इससे संबंधित आपका आर्टिकल पूछा गया था, यानी कि अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल जो 48 दिया हुआ है, अनुच्छेद 48 इसका राइट आंसर था। अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि और पशुपालन से आपका संबंधित है। और ये हमारे किस में आता है, तो ये DPSP के अंतर्गत आता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व होते हैं। और इनको दिया गया है संविधान के पार्ट 4 में। संविधान के पार्ट 4 में दिया गया है, क्योंकि कभी कभी पार्ट ही पूछ लेता है।
और पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल दिए हुए हैं, ये चीज़ याद रखना। और डीपीएसपी को लिया कहाँ से गया ये भी कई बार पूछा गया, तो इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको पूछा गया था आर्टिकल से क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड था आपका पीवाईक्यू का। नेक्स्ट है कि अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है। तो अल्कोहल और ब्रेड में आपका मोस्टली क्या मिलाते हैं, यीस्ट मिलाया जाता है। और अगर हिंदी में दिया होगा तो यीस्ट न दे करके आपको खमीर दिया गया होगा, तो यीस्ट मिलाते हैं, खमीर वगैरह। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट था कि देखिए यहाँ पर 2011 की जो जनगणना था, इससे 3 क्वेश्चन पता चला है कि इससे आज 3 क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा था कि 2011 में आपका जो है 2011 में जो है जनगणना में केरल में कितने प्रतिशत आपकी वृद्धि हुई थी। तो केरल का परसेंटेज पूछा गया था जो कि 4.9% के अप्रॉक्स में था, कि हो सकता है कि आपको 5% दिया हो, यानी कि 5% जो है केरल की पॉपुलेशन में जो है 2001 से लेकर के 2011 तक जो है आपकी 2001 से लेकर के 2011 तक परसेंटेज ग्रोथ दी हुई थी। और जो कि सबसे कम थी, अगर सभी स्टेटों की बात करूं तो सब स्टेटों में से कम थी केरल की। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की ओवरऑल जो यानी कि भारत की कुल जो 10 की वृद्धि हुई थी, यानी परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछी गई थी भारत की, तो वो 16 से 17% के आपको रेंज में दिया होगा, 16.7 या 17 के आसपास। तो 16 से 17% के रेंज में आप ले सकते हैं, ऑप्शन आपको दिया होगा। तो ये भारत की ओवरऑल जो थी ये आपकी जनसंख्या की ग्रोथ हुई थी 2001 से लेकर के 2011 तक। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे जैसा कि पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अवार्ड से आया हुआ था कि कल्याण सुंदरम पिल्लई, जिनको 2023 के अंदर पद्म श्री मिला हुआ था, वो किस डांस से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर इनका डांस फॉर्म पूछा गया था, तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। तो भरतनाट्यम से देखिए 2 क्वेश्चन मिले, जो कि एक आपका अवार्ड से रिलेटेड हो गया यहाँ पर। तो भरतनाट्यम से रिलेटेड है आपके कल्याण सुंदरम पिल्लई, जिनको 2023 के अंदर जो है पद्म श्री अवार्ड से दिया गया था। और ये क्या है, आपके भरतनाट्यम के गुरु हैं, तो इनको दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका ठीक ठाक पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था और अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ इससे पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो कृषि से संबंधित हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, यानी कि कृषि पर आपके क्या है बेस्ड है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कृषि पर निर्भर हैं कितने परसेंट लोग 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको 54% दिया होगा या आपको 55% के आसपास दिया होगा, 54 से 55% के रेंज में दिया होगा जो कि लोग कृषि पर निर्भर है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार। यही अगर रेशियो 2001 की मैं बात करूं तो 2001 में यही रेशियो 58% का था, यानी कि 2011 में आपका ये घट गया है जाकर के अब 54 हो गया, 2001 में 58 था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन कोई आपका अध्यक्ष वगैरह से पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता ही नहीं चल पाया कि आपका MRTO था कि आपका मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का था, आपका हेड पूछा गया। तो एग्जैक्ट ये पता नहीं चल पाया कि आपका मान लीजिए ह्यूमन राइट्स का पूछा गया, नेशनल आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह। तो ये क्वेश्चन बताना है कि किसके प्रेसिडेंट यहाँ पर पूछे गए थे, यानी कि अध्यक्ष किसके पूछे गए थे करंट में। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी उनसे लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है और थोड़ा सा अगर मैच करता है तब तो हो जाता है, वैसे नहीं मिल पाता है। सेंसस वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया है जाकर के। कोई वेदर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा आपका वेदर में नहीं आता है, तो उसमें प्लांट वगैरह आंसर बताया भाई ने, जो इसने भेजा हुआ एक प्लांट था। 2023 का पद्म श्री अवार्ड मैंने बता ही दिया है। और टॉम्ब करके कोई क्वेश्चन आया हुआ था कि टॉम्ब से क्या क्वेश्चन था। तो यही थे ऑलमोस्ट आज के क्वेश्चन। थोड़े से मुझे कैलकुलेटिव या माइंड मेकिंग वाले क्वेश्चन लगे हुए हैं एज कंपैरेटिवली, जैसा कि अभी तक शिफ्टें आ रही थी, थोड़े चेंज हुए हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको याद आते हैं, अगर आपकी शिफ्ट थी आज में, तो आप लोग कमेंट में बताइए सारे क्वेश्चन। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आइए, अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।